Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 5C of book T2. Today we will do from question number 5 to question number 8. These questions are the applications of the graph of quadratic equations. Let's start, students. Now students, question number 5. If a store prices each book at $S X, 64 minus 8x books will be sold. Point number 1. The total amount of the money earned from the sale of the book is $Y, express Y in term of X. अच्छा, क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया गया है हर बुक की प्राइस जो कि है $X, और बुक्स कितनी सोल्ड हुई हैं वो भी उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं 64 माइनस 8x। अब पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न की गई है बुक से, सेल से जो अमाउंट अर्न हुई है वो है $Y। तो आपने इसको एक्सप्रेस करना है, ये कैसे बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए, इतनी बुक सोल्ड हुई हैं, बिकी हैं, और इतने की हर बुक थी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सारी प्राइस किसके साथ है, वाई के साथ है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये प्राइस ऑफ ईच बुक, ईच बुक प्राइस है $S, और प्राइस ऑफ नहीं, नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड हुई हैं वो हैं आपके पास 64 माइनस 8x। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इनको जो है ना वाई हमारी वो अमाउंट है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी अमाउंट आ जाएगी, ठीक, डॉलर्स में एस, और ये वाई और एक्स जो है ना एक्सप्रेस हो गया 64 माइनस 8x। ये हमारी इक्वेशन बन गई। बेशक आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें या इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। यही हमारी जो है ना वाई को हमने एक्सप्रेस कर दिया एक्स में, और ये हमारी इक्वेशन बन गई। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी। On a sheet of a graph paper using a scale of 2 centimeter to represent $1 on the x-axis and 1 centimeter to represent $10 on the y-axis. Draw a graph of y for 0, x is greater than 0 and equal to 0, और x is less than 8 and equal to 8। अब हमने इधर 0 से लेकर 8 तक वैल्यूज़ राइट डाउन करनी है और अपनी जो है ना टेबल बनाना है, क्योंकि पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे जो इसके पहले 4, उसमें उन्होंने हमें ना टेबल प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन अभी इधर हमने खुद टेबल बनाना है और टेबल बना के फिर हमने जो है ना इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये अब हम इसका जो है ना टेबल की वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। ये एक x है और एक ये y है। ठीक, ये x जो है ना आपको उन्होंने दी है 0। x को सबसे पहले हम रखेंगे 0, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे और अपना ये वाला टेबल को जो है ना कंप्लीट करेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 हो तो y 0, ये भी 0, ये 0 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इट्स मीन्स y इज इक्वल टू 0, x 0 y 0। ठीक है, वैल्यूज़ हम इस वजह से 0 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि x इज़ इक्वल टू 0। ठीक, ये आगे जो है ना ये आगे आ गया 1 x को आगे उधर से 1 लिया x की। अब हम इधर इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, 64 माइनस 8। 64 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास आया 56। ठीक, ये हमारे पास आ गया 56। अब हम x रखेंगे 2, एंड x इज इक्वल टू 2,
y इज इक्वल टू 2, 64 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, इसको हम इधर 64, 8 टू ज़ा 16, ये 16 आ गया। ये 64 में से हमने 16 को माइनस करना है, हमारे पास 48 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 48 के साथ तो हमारे पास आता है 96। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 1 9। ठीक है, हमारे पास 96 आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम रख लेते हैं y व्हेन x इज इक्वल टू 3। जब x हमारे पास 3 होगा, ठीक है, y 3, 64 माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 64। 8 को मल्टीप्लाई किया हमने x के साथ, 3 के साथ, -24। ये आपने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 4 में से 0 और 40। ठीक है, और ये हमारे पास 120 आ गया। जब x होगा हमारे पास 2 तो y हमारे पास आया 96। x होगा 3 तो y हमारे पास आया 120। अब हमने x की वैल्यू रखनी है 4। व्हेन x इज इक्वल टू 4, ठीक, तो y होएगा y इज इक्वल टू 4, 64 माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 4 ज़ार 32। y की वैल्यू आई 32 में से 2 और 3 और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 128। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर आ गया हमारे पास 128। अब हमने x की वैल्यू रखनी है 5। ठीक है, जब हमारा x 5 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 5, x 5 हुआ तो y हो गया 5, 64 जी 64, 8 5 ज़ा 40। ये हमारे पास 40 आया और 5 4 0, 4 में से 4 माइनस किए 4 आया और 6 24। 24 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 120। ठीक स्टूडेंट्स, ये फिर हमारे पास जो है ना 120 आ गया। अब हम x रखेंगे 6। ठीक, व्हेन x इज इक्वल टू 6, अब हम इधर x की वैल्यू 6 रखेंगे, y इज इक्वल टू 6 और उसके बाद 64, 8 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, y 6, ये 64 माइनस 48। 64 में से आपने 48 को माइनस करना है तो आपके पास आया 14 में से 8 माइनस किए तो 6 और 5 में से 4 1 और 16 6 आ आपके पास आ गया 96। ठीक है, 6, ये 7। जब x आपके पास 7 है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 7, 64 माइनस 7 8 ज़ार 56, इसमें से माइनस हुआ 8 आया और 7 8 ज़ार 56। ठीक, ये आपके पास आ गया 56। हमने 8 तक वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये इधर हमें जो प्रोवाइड की गई है वो दी गई है कि 8 ये जो है ना इक्वल टू x जो है वो लेस देन और इक्वल टू, जब इक्वल टू का एक भी ये साइन आ जाए तो फिर हमने उधर तक वैल्यूज़ को लेके जाना होता है। हम 8 तक जो है ना इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये अब मैं इधर कर लेती हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू 8, y आया हमारे पास 8, 64 माइनस 8 8 ज़ार 8 8 ज़ार 64 और 64 माइनस 64 वी गेट 0 and 8 मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। ठीक, इधर भी हमारे पास 8 पे वैल्यू आ गई।
ज़ीरो। ठीक, ये अब हमारा टेबल ड्रॉ हो गया। अब हमने बन गया। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये देखें, ये ग्राफ पेपर, इसमें मैं ऑलरेडी जो है ना वो स्केल ड्रॉ कर चुकी हूँ। ठीक है, स्केल जो हमें ये प्रोवाइड किया गया, हमें जो है ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना 2 सेंटीमीटर जो है ना वो मैंने $1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा वाई एक्सिस जो है ना 1 सेंटीमीटर जो है ना वो $10 को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप चेक भी कर सकते हैं, इधर से ये 1 है, 2 सेंटीमीटर ये $1 के इक्वल है, और ये 1 सेंटीमीटर जो है ना $10 के इक्वल है। ठीक है, ये इधर प्राइस थी ईच बुक की, और ये जो टोटल अमाउंट जो है ना वो उन्होंने गेन की है उधर से वो है। ठीक है, ये एक्स हो गई हमारी, और ये हमारी वाई थी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने अपने पॉइंट्स जो हमने अपने लिए उनके मुताबिक जो है ना हमने इधर ग्राफ बनाना है। ज़ीरो पर है मेरा, ज़ीरो इधर। ठीक है, ये बेशक आप अपने सामने रख लें और इसके मुताबिक जो है ना वो ग्राफ को जो है ना वो ड्रॉ कर लें। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल ज़ीरो, ये इधर आ गया फर्स्ट पॉइंट। 1 पे है 56, ये 50, ये जो स्मॉल ब्लॉक है ये जो है ना 2 के इक्वल है। 52, 54 और 56, ये इधर आया 56। 2 के ऊपर वैल्यू है मेरी 96। ठीक है, ये 90, 92, 94 और ये 96 आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद 3 के ऊपर जो वैल्यू है ना मेरी वो है 120। ये 3 और ये 120। 4 पे वैल्यू है 128। ठीक है, ये 4 और इधर आया 128। ठीक है, और 5 पे वैल्यू है 120, ये 5 है और ये 120। ठीक, जब x 6 हो तो वैल्यू है 96, ये 90, 92, 94 और ये 96। ठीक, 6 और 7 पे है 56, 52, ये 56 आ गई। ठीक है, और 8 पर अगेन ज़ीरो है वैल्यू। ठीक, ये इधर एक लास्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारे सारी 8 की 8 के जो है ना वो पॉइंट्स ले लिए। अब आप इनको मैच कर लेंगे और ये आपकी पैराबोला शेप बनेगी। और इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। ये नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पैराबोला शेप्ड। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो है ना वो सॉल्व्ड हो गया। अब हम जो है ना अपने थर्ड वाले पार्ट को रीड आउट करते हैं कि वो हमारा क्या है। ठीक है, यूज़ योर ग्राफ इन टू फाइंड द अमाउंट एट विच स्टोर शुड प्राइस ईच बुक सच दैट द टोटल अर्नड इज़ एट इट्स मैक्सिमम। वो कह रहे हैं कि आपने अपना ये ग्राफ को यूज़ करते हुए आपने वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिधर जो अमाउंट है ना वो मैक्सिमम है, कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, किस मैक्सिमम वैल्यू पे जो है ना वो बुक को सॉल्व करेंगे और उसकी वो आएगी। ये आपके सामने ये 4 के ऊपर जो है ना उनकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये बेशक लाइन लगा लें। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4 के ऊपर। इधर आप साथ इसको मेंशन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, और ये आपकी आ गई 4, ये पॉइंट आ गया आपका। हमने बताना क्या है अपने ग्राफ को यूज़ करते हुए कि किधर वो जो है ना स्टोर हाईएस्ट अमाउंट जो है ना अर्न कर सकता है, कि अगर उसकी बुक की ये प्राइस हो। ठीक है, तो वो तब अर्न कर सकता है जब उसकी बुक की प्राइस जो है ना वो क्या हो, 4 हो। मैक्सिमम प्राइस जो है ना हर बुक की अगर 4 होगी तो वो जो है ना वो अर्न कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट। ठीक, इसको हम पेपर में बस
एक लाइन में मेंशन कर देंगे पार्ट नंबर 3 का। द अमाउंट एट विच, ये हमें ग्राफ से पता चला ना, ग्राफ जिधर हाईएस्ट आ रहा है वो हाईएस्ट वैल्यू आ गई। एट विच स्टोर should price each book is $4. ठीक students, now question number 5 is solved. Now students, question number 6, the length of a side of a triangle. Now students, question number 6, the length of a side and the corresponding height of a triangle are x plus 2 centimeter and 7 minus x centimeter respectively. Okay, this is the length and this is the height of a triangle. Part number 1, write down a formula for the area A of a triangle in term of x and show that. पार्ट नंबर 1 में हमने ये करना है कि हमने फार्मूला लिखना है एरिया का और अपनी ट्रायंगल को शो करना है इन टर्म ऑफ एक्स। ये वाला हमने जो है ना वो फार्मूला शो करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, इधर हमें लेंथ भी दी गई है, लेंथ हमें दी गई है x+2 और हाइट भी हमें प्रोवाइड की गई है x-7। ठीक है, ये हमने इधर रखी और अब हम इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। x7x और -x² 14 और ये मल्टीप्लाई हुआ -2x। ठीक है, 7 - 2 5x -x² और 14। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है ना हम इनको डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, साथ इसको अरेंज भी कर लें। पहले ये डिवाइड हुआ 2 इससे, ये आ गया 5/x2 x²। ये ठीक है, ये पहले वैल्यू लिख लें, 7 आ गया, 2 1 2 2 7। ठीक है, फिर प्लस 5x/2 और फिर -1/2/x। ठीक है, ये हमारी वैल्यू शोन हो गई और पार्ट नंबर 1 जो है ना हमारा सॉल्व हो गया। देखें, यही उन्होंने बोली है a = 7 + 5/2x - 1/2x²। यही वैल्यू इधर हमारी जो है ना वो हमने शो कर दी। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट। On a sheet of a grass paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 centimeter on the x-axis and 1 centimeter to represent 1 centimeter square on the axis. Draw a graph of A. ये देखें, अब उधर जो है ना उन्होंने हमें दी हुई है, वैल्यूज़ दी गई हुई है और उन्होंने हमें बोला है कि जो है ना इसको जो है ना आपने इनके जो है ना ग्राफ ड्रा करना है। ए और एक्स के जो है ना हमने बीच में जो है ना वो ग्राफ को जो है ना वो ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम इधर ग्राफ ड्रा करेंगे। उससे पहले ग्राफ ड्रा करने से पहले हमारे पास ग्राफ की वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड नहीं की गई। हमने पहले वो वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, एक्स और ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जो हमारे पास फार्मूला है जिसके अंदर हमने राइट डाउन करके करनी है, वो है a = 7 + 5/2 x - 1/2x²। ठीक है, और वैल्यू हमने किधर से किधर तक लेनी है, 0 से 8 तक, कि x जो है ना वो हमारा इक्वल टू और लेस देन 0 और सॉरी ग्रेटर देन 0 और इधर लेस देन और इक्वल टू। जब इक्वल टू के साइन आ जाए तो वो फिर आपने इक्वल उधर तक लेना है। ठीक है, पहले मैं x की वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ राइट डाउन करके a की वैल्यूज़ जो है ना वो हमने फाइंड आउट करनी चाहिए।
फाइंड आउट जो है ना वो कर लेनी है। देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, x 0 हुआ तो a क्या आ गया हमारे पास 7, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ओनली 7 लेफ्ट, a आया 7। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x आपके पास 1 आया तो a आया 7 प्लस 5/2 माइनस 1/2। ये आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आता है 4/2 और ये 2 ने इसको कैंसिल किया तो ये 7 8 9, ये आपके पास आ गया 9। ठीक है, और अगर आपके पास वैल्यू आती है व्हेन x इज इक्वल टू 2 होती है तो a आपके पास बन जाता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, a आ गया 7 प्लस 2 ने इसको कैंसिल किया, माइनस इधर भी 2 का 4 होगा, कैंसिल हो इधर -2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, 7 8 9 10 11 12, 12 में से 2 माइनस a इज इक्वल टू 10। नाउ स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ a इज 10। व्हेन x इज इक्वल टू 3, अगर x 3 होगी, ठीक है, a इज इक्वल टू 7 प्लस 5/2 और इधर 3 माइनस 1/2, 3 का स्क्वायर। ठीक, a आया 7, ये हो गया 15/2 माइनस 3 3 9 और ये -9/2। ठीक, इतने का आप एलसीएम ले, 19 में से 15 में से हमने 9 को माइनस किया, वी गेट 6, और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसने 2 3 7 8 9 10, फिर भी जब इस पर आई हमारी वैल्यू तब भी आया हमारे पास 10, a 3 पर भी हमारी वैल्यू आई 10, x 3 होगा तो a हमारे पास 10। ठीक स्टूडेंट्स, अब आगे व्हेन x इज इक्वल टू 4, अगर x को हम 4 लेते हैं तो हमारे पास a आता है 7 प्लस 5/2 4 और माइनस 1/2, 4 का स्क्वायर 16। इसने कैंसिल किया 2, a इज इक्वल टू 7 प्लस 10 माइनस 2 8। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लें, 17 में से हमने 8 को माइनस किया, वी गेट a इज इक्वल टू 9। ठीक स्टूडेंट्स, a हमारे पास आ गया 9। व्हेन x इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 9। ठीक है, साथ साथ राइट डाउन कर लें। व्हेन x इज इक्वल टू 5, a आया हमारे पास 7 प्लस 5/2 5 माइनस 1/2, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, a इज इक्वल टू 7 25/2 माइनस 25/2, ये कैंसिल हो गए और a हमारे पास आ गया 7 सिंपली। ठीक, जब x 5 होगा a होगा 7। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 6, जब x 6 होगा वी गेट a इज इक्वल टू 7 प्लस 6 को आप मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, ये नीचे 2 है, ये 6 आया माइनस 1/2 36। ठीक है, मैंने स्केल लिख लिया, ये आया 3 5 3 15, a इज इक्वल टू 7 15 और ये 2 1 2 टू 8, ये -18। ठीक है, 15 में 7 प्लस किए, या वी गेट 22, 22 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, जब x होगा हमारे पास 6 तो a हमारे पास होगा 4। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमने ले लेना है व्हेन x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमने x को 7 लेना है, जब हमने x को 7 लिया तो
हमारे पास आया 7 + 5 2, और इधर मैं स्केल ले रही हूँ, 7 7 ज़ार 49, ठीक है। A7 + 35/2 - 49/2, ये दोनों सेम है तो आप इसको कर लें, माइनस कर लें। 9 में से 5 4 और 4 में से 1, ठीक है। ये माइनस के साथ वैल्यू आई, ठीक है। ये आया, इसने इसको कैंसिल किया, 7 हो गया। 7 - 7 वी गेट 0, ठीक है। इधर हमारे पास आ गया 0, A0। जब x 8 होगा, when x = 8, a आएगा 7 + 5/2 8 - 1/2, 8 8 ज़ार 64, और 5 4 ज़ार 20, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। ये आया -32। A 27 में से हमने 32 में से जो है ना 27 को माइनस किया तो हमारे पास आया -5, ठीक स्टूडेंट। 27 में से हमने माइनस की -32 के, -32 में से वो 27 माइनस होगा, ये बिगर वैल्यू के साथ माइनस था तो ये हमारे पास -5 आया। 8 की वैल्यू आई -5, ठीक है। अब ये ग्राफ की ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम जो है ना अपना पेपर के ऊपर जो है ना वो ग्राफ को जो है ना वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब लास्ट हमारा पॉइंट रह गया ग्राफ को ड्रॉ करना, ठीक है। ये स्टूडेंट दिस इज़ द ग्राफ पेपर स्केल, मैं इस पर ऑलरेडी ले चुकी हूँ कि एक्स एक्सिस जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, और जो है ना वाई एक्सिस पे जो है ना वो 1 सेंटीमीटर भी जो है ना वो 1 सेंटीमीटर स्केल के इक्वल है, ठीक है। और इसको जो है ना वो हमने ए में कहना है, ए भी हम बोलेंगे क्योंकि वो हमें ए एक्सिस है। ये हमारी सारी ए की वैल्यूज़ हैं और ये सारी हमारी एक्स की वैल्यू है। एक्स 0 और ए जो है ना वो हमारे पास 7, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। एक्स 1 और ए हमारे पास जो है ना वो 9, x1 और ए हमारे पास है 9, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू आ गई। x2 और ए हमारे पास है 10, ठीक स्टूडेंट्स। x3 और फिर ये 10, ठीक है। x4 और ये आ गई 9, x5 और फिर ये आई 7, ठीक। x6 और वैल्यू आई 4, ठीक है। और x7 वैल्यू थी 0, ठीक है। और x8 पे वैल्यू है -5, ये, ठीक है। माइनस नीचे की तरफ चले गया और ये माइनस। ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई स्टूडेंट्स। अब जो है ना हमने इसको जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है, इनको मैच कर लेना। ये हमारा पैराबोला बनेगा, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला की शेप आ रही है, ठीक है। पॉइंट से जो है ना उनको पास करना है आपने। ये ना माई ग्राफ इज़ ड्रॉ, ये ग्राफ मेरा बन गया पैराबोला, और यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ अब हम जो है ना थर्ड पार्ट को रीड आउट करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या है। use your graph in 2 to find the length of a side of a triangle and its corresponding height that will result in the maximum area, ठीक है। अब हमने वो वाला ग्राफ को यूज़ करते हुए वो लेंथ फाइंड करनी है और साइड फाइंड करनी है ट्रायंगल की हाइट कि जिधर जो है ना हमारा जो एरिया ना वो मैक्सिमम हो, ठीक है स्टूडेंट्स। जिधर वो सबसे ऊपर वैल्यू जा रही है ना वो वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो रही हमारी ये, ठीक है। इधर ये सबसे ऊपर है,
ठीक, तो ये अगर हम इधर मैच करें तो ये इधर x हमारा पास आ रहा है 2.5। ठीक है, ये एरियाज थे ना इसका सेंटीमीटर स्केयर्स में जो थे एरियाज की वैल्यूज़ थी, और मैक्सिमम एरिया इधर आ रहा है, और जिधर ये x हमारा जो है ना x की जो वैल्यू आ रही है ना वो है 2.5। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम जो है ना अपनी लेंथ और हाइट की जो एरिया की है ना वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। द मैक्सिमम एरिया अकर्स जब क्या होता है x क्या होता है 2.5 होता है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया उस टाइम होता है जब x आपके पास होता है 2.5। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका जो है ना ये मैक्सिमम एरिया जब आपके पास x है 2.5। उसके बाद अब आपने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का फार्मूला उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल वैल्यू दी प्रोवाइड की हुई गई थी, क्या थी x+2। ठीक, इस x+2 में x की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5 + 2 वी गेट 4.5 सेंटीमीटर में था। ठीक, ये आपके पास लेंथ आ गई, और उसके बाद हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हाइट का भी उन्होंने दिया हुआ था 7 - 2.5। पहले आप लिख लें 7 - x। ठीक है, 7 - x दिया हुआ था आपको 7, और x की वैल्यू आपने रखी 2.5। ये आपने इसको उसमें माइनस किया, यू गेट 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही आपने सी पार्ट में मालूम करनी थी, उसकी जिधर मैक्सिमम एरिया हो ग्राफ से फाइंड करके एरिया की वैल्यू, उधर आपने उसकी लेंथ और हाइट फाइंड आउट करनी थी। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is also solved. Now students, question number 7. The variable x and y are connected by the equation y is equal to x square minus 2x. Some values of x and the corresponding value of y are given in a table. ये x और y की वैल्यूज़ हमें एक टेबल में प्रोवाइड की गई हैं, और a पार्ट हमने करना क्या है। ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर to represent 1 unit. On each axis, draw the graph of y is equal to x square minus 2x for minus 2 is less than and equal to x और x is less than and equal to 4। ठीक है, और ये वैल्यूज़ हमें इधर प्रोवाइड की गई है -2 से 4 तक। इन वैल्यूज़ के बीच में हमने जो है ना इन वैल्यूज़ का हमने ग्राफ ड्रा करना है, और वो मैं ग्राफ पेपर पे ड्रा करने लगी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ पेपर आज दोनों स्केल्स के एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के लॉन्ग ले लेना है। ये 2 बिग ब्लॉक मैंने ले लिए। ठीक है, और इधर से भी जो है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जो है ना वो 2 ब्लॉक हमने ले लेनी है। ठीक है, अब हम अपने उसके मुताबिक जो हमें टेबल प्रोवाइड किया गया उसके मुताबिक जो है ना मैं निशान लगा लूँगी। -2 है एक्स और 8 है ये -2 और इधर से है 8, ये बिल्कुल इधर ऊपर ही आ गया। ठीक है, ये आज स्टूडेंट इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो इधर आया। ठीक स्टूडेंट्स, इधर आ गया। उसके बाद है -1 पे है 3, ये इधर आ गया 0 पे 0 और 1 के ऊपर है -1। ठीक स्टूडेंट्स, 1 के ऊपर है -1 और उधर के बाद 2 के ऊपर है 0। ठीक है, x2 और y0। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। उसके बाद आ रहा है पॉइंट, ये 2 पे 0, ये इधर -1 1 पे -1। ठीक, फिर 3 के ऊपर 3 है, ये 3 और ये भी 3 है। ठीक स्टूडेंट, उधर से फिर 4 के ऊपर y जो है ना वो 8 वैल्यू है, ये 4 और ये y 8 वैल्यू। ठीक स्टूडेंट्स, ये फुल ऊपर चले गया।
ठीक, ये 8 वैल्यू ये इधर। ठीक, अब हम इस ग्राफ को जो है ना वो मैच कर देंगे। ठीक, पॉइंट में से ये पास करें। ठीक स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा सा ग्राफ बन गया आपका ना ये। ठीक है, और ये पैराबोला ग्राफ आपका बन गया, और ये आपका ई पार्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व भी हो गया। उसमें हमने सिर्फ ग्राफ बनाना था। Now students, B part, use your graph in A to find the value of x when y is equal to 1. अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आप इधर देख लें, ये y 1 है। आपने इस तरफ भी फाइंड करनी है, दोनों तरफ फाइंड करनी है। आप देखें ये किधर टच कर रही है, ये इधर आ गए एक वैल्यू और एक वैल्यू इधर आके टच कर रही है। ठीक है, इधर से आप चेक कर लें क्या है। ठीक है, इधर से है 2.4x, ये बी पार्ट का 1 वाला है। ठीक है, और इधर से 0.4 है, -0.4, ये बी पार्ट का 1 आंसर। ठीक, ये हमने ग्राफ पे फाइंड कर लिया। अभी हम इसको पेपर पे भी राइट डाउन करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x क्या है, 0.4 -0.4 और 2.4। ठीक है, ये हमने ग्राफ से फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो है मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक, अब हमने इधर से मिनिमम, ये इधर ये -1 पे है मिनिमम वैल्यू। ठीक, ये भी हमें मालूम है, बेशक आप ये बिल्कुल इधर लास्ट वाली वैल्यू इसको ग्राफ पे भी मेंशन कर दें। ये बी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और थर्ड पार्ट है इसका दो ही पार्ट्स हैं इसके, बी क्वेश्चन नंबर बी के। सी पार्ट है स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ ग्राफ। आपने इक्वेशन को जो है ना उसकी स्टेटमेंट लिखनी है जो लाइन ऑफ सिमेट्री की है। लाइन ऑफ सिमेट्री वही जो बिल्कुल मिडल जो सबसे मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट से पास करती हुई इस लाइन को क्रॉस कर देगी एक्स एक्सिस को। तो ये किधर क्रॉस कर रही है, ये एक्स इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ जो है वो इधर क्रॉस कर रही है जिधर एक्स है 1। ठीक स्टूडेंट्स, एक्स इधर ये 1 है, यही इसकी जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स इसको पेपर पे लिखने पहले हमारा ये पार्ट बी भी रहता है, ये है दी मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई -1। ठीक है, सी पार्ट हो गया, इक्वेशन की आपने स्टेटमेंट लिखनी है लाइन ऑफ सिमेट्री की। आपको पता है कि इसने कट डाउन किया 1 के ऊपर, तो ये फिर हम इस तरह लिखेंगे द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ ग्राफ x is equal to द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ ग्राफ इज x इज इक्वल टू 1। ठीक, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, बाई ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट लाइन इन योर ग्राफ। कहते हैं आप अपने ग्राफ में कोई सी भी एक अप्रोप्रिएट जो है ना वो लाइन ड्रॉ करें और इस इक्वेशन को जो है ना वो आपने जो है ना वो सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को ये देखें, मैं ये वाली एक अप्रोप्रिएट लाइन जो है ना पार्ट डी के लिए जो है ना वो ड्रॉ करने लगी हूँ, जो क्या है 3x भी हमारा 3 है और इधर y भी 3 है। ठीक है, दोनों इक्वल है। ये हमने x के बराबर लिया ना इसका, इट्स मीन्स कि ये डी पार्ट में जो है ना x बराबर हो गया y के।
ठीक है, कि x इज़ इक्वल टू है y के। अगर आप ऊपर अपनी इक्वेशन देखें वो सेम ऐसी थी, x की स्केयर माइनस 2x y इज़ इक्वल टू x की स्केयर माइनस 2x, और इधर डिफरेंस क्या है, x की स्केयर माइनस 2x और इधर x आ गया। इधर से भी पता चल रहा है कि जो x है ना वो y के इक्वल है। ठीक, जब x y के इक्वल हो गया तो जो है ना वो फिर हम इस इक्वेशन को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर डी को इस तरह लिखेंगे, ये हमने लाइन को ड्रॉ किया था और हमारे पास ये x और y जो है ना वो दोनों वैल्यूज़ जो है ना इक्वल हो गई। ठीक है, बाय ड्राइंग x किसके इक्वल है, y के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो हमसे डिमांड की गई हुई है, जिन्हें सॉल्व द इक्वेशन x की स्केयर माइनस 2x इज इक्वल टू x। ठीक, ये x इधर आया माइनस एक्स, ये आपके पास हो गया x की स्केयर माइनस 3x 0। ठीक, इधर से x कॉमन आ रहा है, x को आपने कॉमन ले लिया, रह गया x माइनस 3। इन दोनों वैल्यूज़ को जो है ना वो आप 0 के इक्वल रख लें। इधर से आया x 0 और इधर से आया x हमारे पास 3। ठीक है, तो द टू वैल्यूज़ ऑफ x आर 0 और 3। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन इधर सॉल्व हो गई और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है ना वो सॉल्व हो गया। और अगर आप अपनी ऊपर वाली वैल्यूज़ में भी चेक करें ना जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई हुई है, उधर भी आप देखें जब x 0 है तो y 0 है, x 3 है तो y 3 है। ठीक है, इधर भी ये हमने अपने वो लाइन ड्रॉ करके भी प्रूव कर दिया कि जो x है ना वो y के इक्वल है। ठीक है, इट्स मीन्स कि x की दो वैल्यू ऐसी आएंगी जिधर जो है ना ये वैल्यूज़ x जो है ना वो y के इक्वल होगा। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is solved. Now students, question number 8, the value of an assets can be modeled by y is equal to 2x square minus 4x plus 7, where y is a value of assets in thousands of dollars and x is a time in years. ठीक, ये पार्ट नंबर 1 है। इधर उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी गई हुई है, इधर y क्या है, एसेट्स हैं, एसेट्स जायदाद वगैरह जो भी पैसे वगैरह, और वो किस में है, थाउजेंड्स डॉलर्स में। ठीक है, और x क्या है, वो टाइम है, सालों में। ठीक, पार्ट नंबर 1 में हमने करना है ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल 1 सेंटीमीटर टू प्रेजेंट 1 ईयर। जो 1 सेंटीमीटर है ना वो हमारा किसके बराबर होगा, 1 ईयर के, ऑन द एक्स एक्सिस, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $1000 ऑन द वाई एक्सिस। और 1 सेंटीमीटर जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा $1000 को वाई एक्सिस पे। ग्राफ ड्रा करना है आपने ये इसका, इस इक्वेशन का जो हमें प्रोवाइड की गई है, फॉर 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू x एंड x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 2। इट्स मीन्स के 0 से लेकर 3 तक जो वैल्यूज़ है ना उनके बीच आपने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक, ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं लेकिन इसकी दूसरी वैल्यूज़ नहीं दी गई। इसका मतलब कि हमें x प्रोवाइड किया गया हुआ है तो हमें y जो है ना वो फाइंड आउट करना है, वो हम अपनी इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे y की वैल्यू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये इधर आ गया y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, अगर x हमारा 0 हो जाता है, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई प्लस 7, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई, x क्या आया, y क्या आया 7, y आ गया 7। ठीक है, व्हेन x इज़ इक्वल टू 1, जब x हमारा 1 है तो y क्या होगा, 2 1 की स्केयर 4 1 प्लस 7, 2 माइनस 4, सॉरी ये इधर 7 है। ठीक है, आपने इसमें ये प्लस किया 9 हो गया, 9 में से 4 माइनस किए तो मेरे पास आया 5, y क्या आया 5, ये y जो है ना 5 आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है ना व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x आपके पास 2 होगा तो y आपके पास होगा 2 2 की स्केयर 4 प्लस 7, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और ये इधर भी 8 आया और ये प्लस 7, ये कैंसिल हो गए और y इज इक्वल टू 7। ठीक है, y की इधर वैल्यू आ गई 7। ठीक, व्हेन x
इज इक्वल टू 3, जब x 3 होगा 2, सॉरी इधर 3x², 4 की पावर 3, 4 के साथ 3 प्लस 7, 3 to the 6, 3 3 the 9, 9 to the 18, 18 माइनस 12 प्लस 7। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी 4 वैल्यूज़ आ गई। ठीक, इनको अब हम जो है ना वो ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेंगे और अपना ग्राफ बना लेंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, ये ग्राफ पेपर मेरा, ये देखें, इस पर मैं पहले से ये स्केल ले चुकी हुई हूँ। उन्होंने बोला था क्वेश्चन के ए पार्ट में कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 ईयर के बराबर हो। ये 1 सेंटीमीटर ये ईयर्स आ गए, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इधर जो है ना 1 सेंटीमीटर जो है ना वाई एक्सिस पे 1000 के बराबर हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम इधर अपनी जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ग्राफ बना लेंगे। जब x मेरा 0 है तो y क्या है 7। ठीक, ये एक पॉइंट मेरा इधर आ गया। जब x 1 है और y है 5, x 1 है y है 5। ठीक है, जब x 2 है और फिर आया है मेरे पास y 7। ठीक, x 2 है तो y आया मेरे पास 7। ठीक स्टूडेंट्स, ये आया। उसके बाद जो है ना वो x 3 है तो y आया मेरे पास 13। ये x इधर 3 है और y आया मेरे पास 9, ये इधर 10, 11, 12, 13। ठीक है, x 3 है तो ये इधर तक आया मेरे पास 13। जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना स्केल बन गया। ये पॉइंट्स ले लिए मैंने सारे इसके ऊपर। ठीक, अब इन पॉइंट्स को जो है ना वो हमने ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये पैराबोला शेप है ये। ठीक, ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये हमारा ए पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, यूज़ योर ग्राफ इन 1। जो 1 में आपका ग्राफ बना है उसको आपने यूज़ करना है टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट एंड द टाइम एट विच अक्कर। जो सबसे मिनिमम वैल्यू एसेट की, सबसे कम वैल्यू है एसेट की, वो आपने फाइंड आउट करनी है और साथ उसका जो है ना वो टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये 5। ठीक, और ये आपको पता है ये नीचे टाइम है, इस मिनिमम वैल्यू को आप टाइम तक ले आए। ठीक है, और ये 1 ईयर आ गया। ठीक, यही सेकंड का जो है ना वो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है ग्राफ के ऊपर। ठीक, और अब हम इसको पेपर पे अपने क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट, पार्ट नंबर 2। मिनिमम वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी हुई, $5000। 5000 कैसे है, क्योंकि ये जो 1 था, 1 ब्लॉक है वो किसके इक्वल रखा हुआ है, $1000 के, तो 5 तक हुआ तो वो हुआ 5000 आपका एसेट आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट। और वो टाइम वो कितने मिनिमम वैल्यू में वो कर हुआ है, 1 ईयर में। ठीक, टाइम लिख लें, टाइम एट विच मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेट अकर 1 ईयर। ठीक स्टूडेंट, now student, question number 8 is also solved and exercise 5.3 is finished, which are
We- in this exercise, we will make graph of quadratic equation. I hope you understand the application of quadratic equation very well. Thank you very much, students, for watching my videos. Take care. Allah Hafiz.